नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी उम्मीदवारों के लिए रायशुमारी जो है वो शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने जिले में अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को लेकर के रायशुमारी जो है उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब फीडबैक लेने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच खबरें ये भी सामने आ रही है कि इस रायशुमारी के दौरान हंगामा भी कई जगहों से नजर आ रहा है। पूरी खबर जो है वो विस्तार पूर्वक दर्शकों को एक बार हम बताएंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकतें झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस ने एक तरफ जहां स्क्रीनिंग शुरू कर दी है तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपना फोकस कोल्हान की तरफ दे दिया है। बुधवार को बीजेपी ने जहां राज्य के 81 विधानसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की, इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो झारखंड पहुंच चुकी है। वे रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में पार्टी नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा भी करेंगी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा की ओर से बुधवार को 81 विधानसभा में रायशुमारी की गई। धनबाद, हजारीबाग व विश्रामपुर विधानसभा में रायशुमारी के दौरान जमकर हंगामे की सूचना भी सामने आई है। अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बाद रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से रायशुमारी होने की सूचना है। धनबाद में एलबी सिंह व विधायक राज सिन्हा के समर्थकों ने बीच में हंगामा हुआ। यहां पर कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में राय देने का आरोप जो है वो लगा रहे थे। हजारीबाग में कार्यकर्ताओं की सूची में छेड़छाड़ को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विश्रामपुर में एक संभावित प्रत्याशी की ओर से विजिटिंग कार्ड वितरण किए जाने को लेकर हंगामा हुआ। इधर रांची, हटिया, काके, खिजड़ी विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से रायशुमारी हुई। रांची में पर्यवेक्षक के रूप में गीता बलमुचू, जटाशंकर पांडे ने प्रक्रिया पूरी कराई। वहीं खरसावा में आरती सिंह व के गुप्ता, सरायकेला में आदित्य साहू व नरेंद्र पांडे, बहरागोड़ा में जवाहर पासवान व कृपा शंकर सिंह, हजारीबाग में गीता कोड़ा व सुमित पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। प्रत्येक विधानसभा में लगभग 200 से 300 कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। साथ ही प्रत्याशी के तौर पर 3-3 की पर्ची जमा कराई। रायशुमारी के बाद सभी सीलबंद बॉक्स को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमा कराया गया है। वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर सीट से दावेदारों की लंबी लिस्ट है। स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड पहुंच गई है और स्क्रीनिंग कमेटी के संयोजक गिरीश चोड़ानकर, प्रकाश जोशी और पूनम पासवान पहुंच गए। स्क्रीनिंग कमेटी रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में पार्टी नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा करेगी। संभावित प्रत्याशी भी अपना पक्ष स्क्रीनिंग कमेटी के पास रखेंगे। वहीं रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद जिला के विधानसभा सीटों पर रायशुमारी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसमें दावेदारों की जमीनी ताकत का आकलन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। पार्टी पदाधिकारियों से वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास होगा। जिलाध्यक्षों से मिली सूची का सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी समीक्षा करेगी और पिछले चुनाव परिणाम का भी आकलन होगा। कमेटी सबसे पहले रांची, उसके बाद पलामू, फिर हजारीबाग और धनबाद जाएगी। कमेटी 13 सितंबर तक झारखंड में रहेगी और स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा अहम होगी। कमेटी हर विषय का आकलन कर संभावित प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएगी। कमेटी द्वारा भेजे जाने वाले नाम पर ही केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा करेगी। इसके बाद किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मुहर जो है वो लगेगी। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, अगर हम बात करें झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी, कांग्रेस सभी की रायशुमारी हो रही है और भाजपा ने कल ही 81 विधानसभा सीटों के लिए रायशुमारी की। कुछ जगहों से हंगामे की भी खबर सामने आई। संजय, संजय, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपने फोन के थ्रू हमारे साथ जुड़े, चूंकि दर्शकों तक हम आपकी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बता दें कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस की स्क्रीनिंग जो है वो शुरू है और कुछ जगहों से कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबर भी सामने आई। दर्शकों को एक बार फिर से विस्तार पूर्वक बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस ने एक तरफ जहां स्क्रीनिंग शुरू कर दी है तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपना फोकस कोल्हान की तरफ कर दिया है।
बुधवार को बीजेपी ने जहां राज्य के 81 विधानसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की, इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड पहुंची और वे रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में पार्टी नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा भी करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा की ओर से बुधवार को 81 विधानसभा में रायशुमारी की गई। वहीं अगर हम हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो है उनका भी बयान सामने आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है, वो बयान भी हम दर्शकों को सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दूं कि धनबाद, हजारीबाग व विश्रामपुर विधानसभा में रायशुमारी के दौरान जमकर हंगामे की सूचना मिली। अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बाद रायशुमारी की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से रायशुमारी होने की सूचना है, रायशुमारी को लेकर हो रही है। वहीं दूसरी ओर हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो जब वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनसे मीडिया ने कुछ सवाल किया था और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक उनसे लगातार संपर्क में है, लेकिन सभी को वो पार्टी में नहीं ले सकते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान देकर के सभी को चौंका दिया है और यही वजह है कि जेएमएम और कांग्रेस की टेंशन जो है चुनाव से पहले बढ़ गई है। कैसे उन्होंने इस बात का मीडिया के सामने रखा, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा आप? देखिए, उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा? हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया? एक नौकरी और घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि युवा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है। भाई, अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है। तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था क्या? सर, ये कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आके राजनीति कर रहे हैं। जरूर, मैं तो बांग्लादेशी घुसपैठी आपके राज्य। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के कुछ विधायक हमारे साथ संपर्क में है, लेकिन सभी को पार्टी में नहीं ले सकते। ये सवाल तो हम करेंगे ही हमारे सहयोगी से, लेकिन संजय, सबसे पहले ये जो रायशुमारी हो रही है झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भाजपा की ओर से कल रायशुमारी हुई है और 3-3 नामों की पर्ची जो है हर क्षेत्र से जो है वो दी गई है और अब वो पर्चियां जो हैं वो केंद्र तक जाएगी और वहां से नाम जो है वो तय होंगे जो उम्मीदवार होंगे। लेकिन कुछ जगहों से हंगामे की भी खबर सामने आएगा। धनबाद की बात करें तो फिलहाल वहां के वर्तमान विधायक राज सिन्हा है और वहां पर उनके समर्थक और अन्य पार्टी ने अन्य जो नेता थे उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, यानी कि पार्टियों के अंदर ही जो है समर्थकों में जो है भेदभाव नजर आ रहा है। कैसे भाजपा के लिए ये विधानसभा रायशुमारी के साथ उम्मीदवारों का चयन कितना मुश्किल होगा? संजय जी, रेखा जी, आपको बता दूं कि इसे चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव का तारीख का बस अब जो है कि बस औपचारिक रूप से जो है कि ऐलान होने का कर रहे हैं और उससे पहले जो चुनाव से पहले जो है कि हर पार्टी के लिए एक प्रक्रिया होता है कि आखिर किस प्रत्याशी को किस विधानसभा क्षेत्र में उतारा जाए, जिससे क्या है कि जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि जहां पे सीट एक है और दावेदारों की संख्या ज्यादा है और वहां पर और ज्यादा गंभीर स्थिति तब बन जाती है जब जहां पे जो है ना कि 2 से ज्यादा
यानी कि जो कदावर नेताओं की जो संख्या है जी। वो आपस में ही क्लैश होने लगता है, टकराने लगता है। और जहां पे जिसके समर्थक भारी होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को जो है कि कोशिश करते हैं कि वो पीछे हट जाए ताकि उनकी जो दावेदारी है वो कंफर्म हो सके। और आपने सही कहा कि चुनाव से ठीक पहले जो है कि भाजपा में भी इस तरह की अगर बातें सामने आ रही है तो ये बात स्पष्ट है, क्योंकि भाजपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतर रही है, उनके साथ में एनडीए के गठबंधन में जो है कि आजसू पार्टी है, आजसू पार्टी के साथ साथ जो है जदयू भी है, क्योंकि झारखंड में जदयू की एंट्री हो चुकी है। और जदयू में मैं आपको बता दूं ये वही सरयू राय हैं जो कि जमशेदपुर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको बता दूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड की जनता यानी कि जनमत जो है वो एकमत हो चुकी है। और इस बार जो नेता है या फिर जो पार्टी पहले से जो मौजूद है उन पार्टी को भी कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि झारखंड की जो जनता है उनका रुख और उनका मूड जो है कुछ अलग बनते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ युवाओं की हवा है, युवाओं को बांधने के लिए, एकजुट करने के लिए जहां जयराम महतो है, तो वहीं आदिवासियों को एकजुट करने के लिए यानी कि उनका जो जनमत है उनको एकजुट करने के लिए संथाल क्षेत्र में, क्योंकि इस बार भाजपा के साथ जो है नया चेहरा जुड़ चुका है, हालांकि वो कोल्हान टाइगर है, तो आदिवासियों को एकजुट करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हालांकि कई लोगों से बातचीत करने में यह भी सामने आ रहा है कि कोल्हान टाइगर कल तक जो है कि आदिवासी के हितैषी हो सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो भाजपा में चले गए हैं, क्योंकि भाजपा का सिद्धांत और उनका आइडियोलॉजी, विकास का आइडियोलॉजी अलग है, पार्टी चलाने का या फिर जनता को उनके जनता का जो समस्या है उनका निवारण का जो मॉड्यूल है उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ये भी हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले चूंकि जनता जो है कि अस्वीकार कर दिए हैं, नकार दिए हैं, तो इस बार जो है कि झारखंड की जनता चंपई जी को कितना स्वीकार करती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता के हाथ में पावर होता है और जनता जिसे चाहती है उसे कुर्सी में बैठाती है और जिसे चाहती है उसे कुर्सी से उतार देती है। चूंकि मैं आपको बात कर रहा हूं गीता कोड़ा की और बात कर रहा हूं सीता सोरेन की। ये सीता सोरेन वही है जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है, जो कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो है कि पार्टी बदलते हुए, अपना पाला बदलते हुए जो है उन्होंने जो कि भाजपा का दामन थामा था, लेकिन वोट में, चुनाव में उन्हें जो है कि करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी तरह से गीता कोड़ा को भी जो है कि कोल्हान की जो जनता है, आदिवासी जनता जो है, उन्हें वो स्वीकार नहीं की और लास्ट में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या भाजपा गीता कोड़ा और मधु कोड़ा की वाइफ यानी कि गीता कोड़ा को और सीता सोरेन को क्या विधानसभा चुनाव में भी भाजपा इन दोनों ही नेताओं को विधानसभा चुनाव में मौका देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भाजपा के लिए भी इस बार जो है कि काफी चुनौती होगा। एक तरफ जो है कि वो इस बात को ऐलान करके चुनावी माहौल गर्म कर दिए हैं कि अभी भी हमारे साथ में जेएमएम और कांग्रेस के 12 से 14 विधायक संपर्क में हैं, लेकिन जब हमने कल कांग्रेस से विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा डंके की चोट में कह रहे हैं कि 12 से 14 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो फिर नाम गिनाने में क्यों उनको हिचकिचाहट हो रही है। खुल के वो जब बता रहे हैं कि हमारे संपर्क में है तो नाम का भी ऐलान कर दें। हालांकि जेएमएम के लिए भी खतरे की घंटी है और जेएमएम जो है कि अपने ही विधायकों का पल पल का अपडेट अपने ही अधिकारियों के माध्यम से वो रख रहे हैं, क्योंकि 15 सितंबर को कोल्हान में पीएम मोदी का एंट्री हो रहा है और पीएम मोदी का एंट्री होने से हो सकते हैं कि पीछे के दरवाजे से हो सकते हैं कुछ विधायक जो है कि पार्टी बदलते हुए भाजपा का दामन थाम सकते हैं और एक बार लास्ट में झारखंड में जाते जाते जो है कि ऑपरेशन लोटस चल भी सकता है। इसको किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देने के लिए जेएमएम जो है अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर में नजर बनाए हुए हैं कि कौन नेता
किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये तमाम गतिविधियों पर उनका नजर है। यानी कि महागठबंधन या फिर हेमंत सोरेन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उनके पार्टी के नेता हाथ से निकलते हुए चले जाए। वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ हेमंत की हिम्मत से लगातार उन्हीं के पार्टी के नेताओं को भाजपा जो है कि सेंधमारी करते हुए अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही जो चुनाव पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनके सामने जो है कि आपस में तू मैं तकरार की बातें सामने आ रही, यानी कि सीटों पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है और भाजपा के लिए कि कुछ सिटिंग विधायक हैं प्लस नए दल बदलू नेता हैं और साथ में एक ही सीट से कई विधानसभा सीट से अलग अलग दावेदार अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमें भी टिकट दिया जाए ताकि हम भी चुनाव लड़ सके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा अपना जो टिकट जो बांट सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सीता सोरेन की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, अब लोबिन हेम्ब्रम भी हैं और चंपई सोरेन भी है। ये सारे दल बदलू नेता हैं जो इस बार भाजपा में हैं। इनकी भी दावेदारी है अपनी सीट से, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में इन्हें भाजपा के अन्य नेताओं ने टक्कर दिया था। कैसे भाजपा वो तालमेल जो है वो रखेगी? चूंकि सीता सोरेन को लोकसभा का टिकट मिला था, खबरें ये भी है कि विधानसभा में भी पार्टी उन्हें मौका देगी और गीता कोड़ा को भी पार्टी विधानसभा में मौका देगी। अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो पहले से जो भाजपा के नेता हैं जो लगातार सालों से उस क्षेत्र में काम करते आए हैं और अब टिकट की आस उन्हें थी, लेकिन अब दल बदलुओं को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा। ये भाजपा के लिए कितना मुश्किल होगा और भाजपा को इसका कितना खामियाजा अंदरूनी कलह का उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? जी, आपने सही कहा कि देखिए सीता सोरेन जब चुनाव हार गई थी तो उन्होंने खुल करके अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर में आग बरसते हुए नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि हमें अपने ही नेताओं ने चुनाव में हार का कारण बने हैं। चूंकि हारने के बाद जो है कि हो सके कि ये दिल की बात हो या फिर रियल में पार्टी की बात हो, लेकिन इन्हें जो है कि हार का सामना करना पड़ा। और ये बात सच्चाई है कि देखिए जिन नेताओं को चुनाव से ठीक पहले अपना दावेदारी पेश करते हैं, जिन नेताओं को टिकट मिल जाता है वो पार्टी के लिए बल्ले बल्ले हो जाते हैं, लेकिन जिन नेताओं को, जिन विधायकों को माने विधानसभा में किस्मत आजमाने का मौका नहीं मिलता है, जिन नेता को, वो लास्ट में अपने ही पार्टी के पर काटने में वो कतई भी देर नहीं करते हैं। हालांकि दिखता नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे से वो खेला करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। वो अपोजिशन पार्टी के जो प्रत्याशी रहते हैं उनके साथ मिल करके वोटों का जो सेंधमारी है वो अपने ही खुद करवाते हैं और इसका खामियाजा जो है कि कई नेताओं को भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अब भाजपा के लिए भी चूंकि ये सिरदर्द का कारण होगा, चूंकि आपने सही कहा कि जेएमएम से जो भी विधायक आए हैं, जेएमएम के तीन विधायक जो है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। बात करें चंपई सोरेन हो, चाहे आपके सीता सोरेन हो, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, यानी झामुमो के ही 3 विधायक जो है भाजपा के जो सिटिंग नेता हैं उनका टिकट ये लोग गटक जाएंगे। और चौथा जो है कि गीता कोड़ा कांग्रेस की है, तो उनके आने से भी जो है कि एक सीट भाजपा के जो लंबे समय से जो झंडा ढो रहे हैं, जो पार्टी को सींच रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, उन नेताओं का जो टिकट जो है कि अब जो है कि इनको मिलना तय लगभग माना जा रहा है। चूंकि पार्टी जो है कि किसी की सुने या ना सुने, लेकिन दल बदलुओं नेताओं को जो है कि दामाद की तरह जो है कि उन्हें ट्रीट किया जाता है, दामाद की तरह उन्हें यहाँ पे सेवा किया जाता है। चूंकि अगर इन्हें पता है कि अगर हम इनकी बातों को, इनकी शर्तों को नहीं माने तो ये किसी भी वक्त फिर से पाला बदलने में देर नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हर पार्टी में जो नेता, जो दल बदलू नेता होते हैं, वो अपना शर्त पहले से ही तय करके आते हैं कि हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, और कौन रूठे कौन माने इससे इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पार्टी के आला कमान भी जो है कि इस बात को ध्यान में रख करके ही इन्हें जो है कि पार्टी में एंट्री कराते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या इनके आने से
पार्टी के जो अन्य नेता हैं यानी कि भाजपा के अन्य नेता हैं उन्हें कितना दिक्कत हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर मामला पार्टी जो है कि सॉल्व करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, चूंकि भाजपा के लिए भी इस बार जो है कि केला यानी कि आजसू पार्टी जो है वो अलग से सीटों का जो है कि वो एक लंबी लिस्ट लेके अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं, सुप्रीमो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो और जेपी नड्डा, यानी कि पार्टी के भाजपा के आला कमान से उन्होंने लंबे कई दौरों का मीटिंग उन्होंने कर चुके हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा के लिए भी जो है कि सीट बंटवारा एक गंभीर मसला है। और झारखंड जैसे राज्यों में एक अलग मसला ये भी है कि किस सीट पे, क्योंकि अभी जो है कि सत्ताधारी पार्टी वो भी ये देखती है कि सामने वाला विधानसभा में कौन से प्रत्याशी को उतार है ताकि उसके अपोजिशन में पार्टी अपना नेता उतारे। ये भी देखना दिलचस्प हो रहा है। चूंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर पार्टी अपना प्रत्याशी जो है कि ठोक बजा करके उतारने के लिए अपना अभी से कयावाद अपना शुरू कर चुकी है। जी रेखा जी, जो है वो अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो भाजपा ने 81 विधानसभा सीटों पर रायशुमारी की है और हर एक विधानसभा से 3-3 नाम की लिस्ट जो है वो रायशुमारी के दौरान पर्यवेक्षकों को दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में रायशुमारी में कौन से चेहरे उभर करके सामने आते हैं और किसे पार्टी उम्मीदवार बनाती है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी रायशुमारी को लेकर के टीम पहुंच चुकी है और अब रायशुमारी का सिलसिला जो है कांग्रेस पार्टी में भी शुरू हो चुका है। और हेमंत सोरेन ने मोर्चा कुल्हान से ही खोल रखा है, क्योंकि कुल्हान के टाइगर अब भाजपा के पाले में है, तो कुल्हान से ही हेमंत सोरेन ने इसका बिगुल भी फूंक दिया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन से वो नाम है, किस पार्टियों के चेहरे उभर करके उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल झारखंड स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।